दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। आज एक HIV का वीडियो लाया हूँ आपके लिए। वीर 1388 जो है उस पर अपडेट्स आए थे सितंबर 2023 को। मैंने लास्ट इसका मार्च में बनाया था वीडियो, तो अपडेट अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि आप इस चैनल से क्या उम्मीद रख सकते हो। आप इस चैनल से सिर्फ ये उम्मीद रख सकते हो कि जो भी थेरेपीज़ HIV के लिए आ रही है उसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा, और जो ड्रग्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है HIV के लिए उसके बारे में डिटेल्स और अपडेट दूंगा। मैं क्या नहीं कर सकता हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, और इसके वजह से मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बता नहीं सकता। मैं आपको इंडिया में कहाँ पर क्या भाव में HIV के थेरेपीज मिलते हैं ये नहीं बता सकता, और मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता कि क्योर आ गई है। तो ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता। अगर आप सिर्फ मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो कि रिसर्च की कहाँ चल रही है, किस तरह से चल रही है, तो आप ज़रूर इस चैनल से आपको कोई फ़ायदा होगा। हाल ही में एक कमेंट आया था कि आपका जो वीडियो है इसका कोई काम नहीं है HIV वालों को। तो मैं वैसे लोगों को यही कहता हूँ कि भाई आप गलत चैनल पे आए हो। अगर आपको आपके काम की कोई चीज़ चाहिए HIV के लिए तो आप डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर आपको तुरंत आपके काम की चीज़ें बता देंगे कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। YouTube चैनल में आपको ऐसा कोई ज्ञान मिलेगा नहीं, और अगर कोई ऐसा ज्ञान देता है तो काफ़ी ख़तरनाक बात है वो, क्योंकि डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ये सीरियस डिजीज़ है और इसको मैनेज करने के लिए सीरियस डॉक्टर की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जो कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हर्पिस वायरस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं है और मेरे पास उसे स्टडी करके आपको बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं डायबिटीज़, हेपेटाइटिस बी, HIV और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में रिसर्च करके रख दिया है। मेरी स्केड्यूल काफ़ी सख्त है, और अगर आपके पास मेरे लिए बोलने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है तो कम से कम बुरी चीज़ें नहीं डालना कमेंट में, वरना मुझे मेंबर्स ओनली कमेंट कर देना पड़ेगा, फिर आपको मेरे साथ बात करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ वीर 1388, जो जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। हमारे एक सब्सक्राइबर ने इंग्लिश में पूछा था कि सर अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि एक वैक्सीन फेल हो गई, और क्या ये EBT 101 तो नहीं, ये AGT 103 तो नहीं। तो वो जो फेल हो गई थी वो वैक्सीन थे वीर 1111, और अभी ये वीर 1388 जो है इसकी ट्रायल्स चल रही है, और इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और ये वीर 1388 जो है वो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमारे शरीर के अंदर के जो CD4 T सेल्स रहते हैं उनको HIV वायरस के एंटीजेंस से सेंसिटिव कराते हैं, और उसकी वजह से CD4 T सेल्स जो है HIV उनको पकड़ने के पहले CD4 T सेल्स उनको पकड़ लेती है और उनका नाश कर देती है एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाकर। तो ये स्ट्रैटेजी है वीर 1388 का। तो सवाल है कि ये किस तरह से होता है, क्या ख़ास बात है। तो हमारे इंसानों में बहुत 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 वर्षों से 100, 200, 300, हज़ारों वर्षों से एक वायरस हमारे शरीर में रहती है, ज़्यादातर लोगों के शरीर में रहती है, जिसको CMV वायरस कहते हैं या साइटोमेगालो वायरस कहते हैं। और साइटोमेगालो वायरस ज़्यादा करके कोई सिम्टम्स नहीं करती, वो शरीर में ज़िंदगी भर के लिए रह सकती है, और कई लोगों के शरीर में ज़िंदगी भर से है और उनके पूरे परिवार में ज़िंदगी भर से है। तो ये CMV वेक्टर जो है उसको उसकी ख़ास बात यह है कि शरीर में बहुत साल तक रह सकती है। और अभी तक जो एडेनो एसोसिएटेड वायरस यानी कि AAV यूज़ किया है या लेंटी वायरस यूज़ किया है, वो सबका लाइफ स्पैन कम रहता है, और वो कुछ महीने कुछ सालों के बाद शरीर से निकल जाते हैं, या तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके से आदी हो जाता है और उनको तुरंत नाश कर देता है, इसलिए नए ट्रीटमेंट्स नहीं हो पाते हैं उस वायरस वेक्टर का यूज़ करते हुए। तो ये जो 1388 है इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साइटोमेगालो वायरस लिया है, उसको वीक कर दिया है, और उसके अंदर HIV के जो प्रोटीन्स है
वो डाल दिए हैं और उसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। और इसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करने से वो जो CMV वायरस है उसकी नेचुरल कैपेसिटी है कि ज़िंदगी भर शरीर में रहेगी। तो जब तक वो ज़िंदगी भर शरीर में है तब तक उसको CD4 टी सेल को स्टिमुलेट करने का मौका मिलता है। जब जब CD4 टी सेल ये CMV वायरस को देखेगा उसके अंदर उसको HIV के प्रोटीन्स दिखाई देंगे, तो वो HIV के प्रोटीन्स के ऊपर सेंसिटाइज हो जाएगा। और जैसे ही HIV वायरस शरीर के अंदर आ जाए तो CD4 टी सेल उसको इमीडिएटली हमला कर देगा, इससे पहले कि HIV वायरस CD4 टी सेल के अंदर शामिल हो जाए। मेरा सिर्फ इस ट्रीटमेंट के ऊपर मेरी सिर्फ एक ही टिप्पणी है कि CD4 टी सेल को आप कैसे बचाओगे। तो मेरे हिसाब से उन्होंने CCR5 को कम से कम इसमें ढक देना चाहिए था ताकि सक्सेस हो जाए। और ये जो वैक्सीन है ये प्रिवेंटिव वैक्सीन है, इसका मतलब है जिनको HIV नहीं है वो ये वैक्सीन ले सकते हैं ताकि उनको आगे चलकर HIV ना हो। तो जिन लोग को हाई रिस्क में काम करते हैं, मिसाल के तौर पर नर्स, डॉक्टर्स और जो डेंटिस्ट वगैरह हैं, जो लोग हाई रिस्क एरिया में काम करते हैं जहाँ पर उनको HIV इन्फेक्शन हो सकती है कि एक नीडल का प्रिक हो गया या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से कट हो गया, तो उनको HIV हो सकता है। तो उनको बचाने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। और जो सेक्स वर्कर्स रहते हैं उनके लिए भी ये प्रोफिलैक्टिक यूज़ की तरह से दिया जा सकता है। तो नए इन्फेक्शन को बचाने के लिए ये काम कर सकता है। तो ये प्रिवेंटिव वायरस है, तो ये प्रिवेंटिव वैक्सीन है। और साथ ही साथ मैं इसे फंक्शनल क्योर भी कहूँगा क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए ये शरीर में रह सकती है और ज़िंदगी भर के लिए प्रोटेक्शन प्रदान कर सकती है। तो ये है वीर 1388 के बारे में, वो किस तरह से काम करती है और उसके सक्सेस होने की संभावना कितनी है। मेरे हिसाब से सक्सेस होने की संभावना काफ़ी हद तक है और मुझे लगता है कि ये सक्सेस हो जाए तो इसके आगे चलकर इन लोग CCR5 सप्रेशन के बारे में भी शायद बात कर सकते हैं ताकि इसका इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जाए। तो ये हो गई बात इस वैक्सीन के बारे में। और इस वैक्सीन का ट्रायल जो है इसको HVTN-142 कहते हैं। HVTN का मतलब HIV वैक्सीन ट्रायल्स नेटवर्क। और HVTN-142 जो है वो 6 साइट में चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स में और 4 साइट्स में चल रही है साउथ अफ्रीका में। और टोटल इसमें 95 HIV नेगेटिव पार्टिसिपेंट्स को ये लोग रिक्रूट करेंगे। HIV नेगेटिव का मतलब क्या है? हेल्दी इंसान जिसको HIV नहीं है। और ये 95 पार्टिसिपेंट्स को इस्तेमाल करते हुए ये टेस्ट करके देखेंगे कि अगर इनको ये दिया जाए तो ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और ये जो आपको मैं इसका एक प्रेस रिलीज़ दिखाने वाला हूँ और उसमें से कुछ हिस्से पढ़कर आपको मैं बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ट्रायल किस तरह से किया जा रहा है, ये कब ख़त्म होने वाली है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो दूसरा सवाल होगा आपके मन में। तो दोस्तों ये है वो प्रेस रिलीज़ जो NIH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा दिया गया था सितंबर 2023 को। और हमारा पिछला वीडियो जो था मार्च 2023 को था शायद। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि डिटेल्स दिए हुए हैं, यहाँ है वीर 1388 is designed to instruct the immune system to produce T cells that can recognize HIV and signal an immune response to prevent the virus from establishing chronic infection. Vir 1388 uses a cytomegalovirus, meaning a weakened version of CMV delivers HIV vaccine material to the immune system without causing disease in the study participants. तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वही इंग्लिश में बताया है कि ये साइटोमेगालोवायरस को यूज़ करता है, उसके अंदर HIV के प्रोटीन्स डालता है और ये ज़िंदगी भर शरीर में रह सकता है CD4 टी सेल को प्राइम करने के लिए, ताकि HIV वायरस आ जाए तो उसको तुरंत डिफीट कर सकता है। NIAID has funded the discovery and development of CMV vaccine vector since 2004 and is funding this trial with Bill and Melinda Gates Foundation and Vir Biotechnology based in San Francisco. और ये कहते हैं कि NIAID ने
बहुत 2004 से इस वैक्सीन को स्पॉन्सर किया है, और अभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वीर बायोटेक्नोलॉजी भी फंडिंग कर रहे हैं इसके लिए। और ये ट्रायल जो है ये HVTN नेटवर्क के द्वारा किया जाएगा। वो HVTN नेटवर्क का कोड नंबर है HVTN 142, ये स्टडी का टाइटल है। और ये जो है यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ये प्रेस आर्टिकल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा लिंक, तो आप उसको खुद पढ़ सकते हो। ये है इसका रिकॉर्ड जो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, clinicaltrials.gov में इनका जो रिकॉर्ड है वो ये है। अभी तक कोई रिज़ल्ट आया नहीं है। इसका प्राइमरी कंप्लीशन डेट जो है ये नवंबर 2025 है। ये स्टडी स्टार्ट हुई 19 सितंबर 2023 को, यानी कि कुछ महीने पहले। और इसका स्टडी फाइनल कंप्लीशन इस एस्टिमेटेड नवंबर 2027 को सब पूरा स्टडी ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों आगे चलकर मैं आपको और भी थोड़ी नए नए वैक्सीन्स के बारे में बताने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल HVTN 502, HVTN 505, HVTN 702, HVTN 703/HVTN 081 और HVTN 704/HVTN 085, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मुझे इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वीडियो बनेगा। तो आप ज़रा शांति रखिए, धीरे धीरे सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आज का जो मेरा वीडियो है इसके बारे में। और दोस्तों कभी कभी हफ्ते में 2 वीडियो बनाना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मटेरियल ही ना हो तो किस चीज़ के बारे में बात करें। तो कभी कभी मटेरियल ढूंढने के लिए टाइम लगती है। तो आज भी वही किस्सा है कि वेडनेसडे हो गया, अभी शायद आप लोग ये थर्सडे को देख पाओगे, और फ्राइडे तक एक और वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा। लेकिन ये जो टारगेट रखा है 2 पर डे, वो इसलिए टारगेट रखा था ताकि हमें मेंबरशिप भी मिलेगी और सपोर्ट मिलेगी चैनल के लिए। लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो रही है। तो ये जो 2 पर वीक जो कर रहे हैं हम, ये जारी रखना काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया 2024 में मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे में मानसिक और शारीरिक ताकत है इसे अगले साल भी चलाए रखने के लिए इसी रफ्तार में। तो आपके सहयोग की बहुत ज़रूरी है। इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।